पढ़ा होगा, टॉमस फ्रीडमैन, वो पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, 2, 4, 6, 8 पन्ने मैंने केवल पढ़ा है। टॉमस फ्रीडमैन ने लिखा है वर्ल्ड इज फ्लैट, और उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस की तुलना की है, इन्फोसिस वर्सेस अल-कायदा। इन्फोसिस वर्सेस अल-कायदा, उनका यह कहना था कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, इन्फोसिस और अल-कायदा का इमरजेंस जो हुआ है, लगभग वो टाइमिंग एक ही है जबकि दोनों का इमरजेंस हुआ, अल-कायदा का और इन्फोसिस का। और कहा उन्होंने कि दोनों में पैरिटी भी बहुत है, दोनों के बीच समानता भी काफी बहुत अधिक है। पैरिटी किस प्रकार की है? पैरिटी इस प्रकार की है कि दोनों में यूथ है। पैरिटी इस प्रकार की है कि दोनों में हाईली टैलेंटेड यूथ इस समय काम कर रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो चाहे वो अल-कायदा हो, बहुत हाईली एजुकेटेड दोनों। और इन दोनों की इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला कौन था? एक व्यक्ति था, मिस्टर मुर्सी इसके थे, और अल-कायदा के कौन थे मालूम है? दोनों के एक व्यक्ति थे, दोनों थे, लेकिन दोनों का काम क्या है? अलग अलग। दोनों के संस्कारों में ही अंतर है। इस कारण वो हिंसा करते हैं, हिंसा करने में उनके सुख की और आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति कभी भी हिंसा की इजाजत नहीं देती है। ये दीक्षांत जो समारोह होता है, इसको शिक्षांत समारोह क्यों नहीं कहते? शिक्षा के अंत का समारोह क्यों नहीं कहते? शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है और दीक्षा के माध्यम से बच्चों को संस्कार प्राप्त होता है। तो आपके इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ने भी दीक्षा दिया, आपको संस्कार दिया, क्या क्या आपको जाकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में करना है। डॉक्टर पंकज गुप्ता जी ने भी वही किया, डॉक्टर राजीव ठाकुर जी ने भी वही किया, और हमें वही जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को मैं भी निभा रहा हूं। ये दीक्षांत समारोह, और मैंने 2 बातें अंतिम कही थी ना, एक बात और, उसके बाद नहीं बोलूं। बच्चों, भारत की संस्कृति, इस बात को ध्यान रखना, विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है, और इसे एक्सेंस ऑफ प्राइड इसकी होनी चाहिए, गौरव की अनुभूति हम सबको होनी चाहिए। उदाहरण मैं सैकड़ों दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा, एक उदाहरण मैं दूंगा। वैसे किसी भी दुनिया के दूसरे देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, किसी स्टूडेंट से आप पूछो कि बताओ कि सबसे महान राजा ग्रेट किंग कौन था, तो अलेक्जेंडर से लेकर किंग चार्ल्स तक और फिर लुई तक, और कहां कहां सब चले जाएंगे, किंग आर्थर तक, किंग चार्ल्स, किंग लुई, अलेक्जेंडर, बहुत सारे लोगों का नाम लेंगे। आप यदि उन बच्चों से, वेस्टर्न कंट्रीज के बच्चों से पूछेंगे कि आप इनको महान क्यों मानते, तो कहेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया पर इनकी हुकूमत थी, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया है, इनके पास आर्म्ड फोर्स बहुत बड़ी थी, बड़े ताकतवर ये सरकारी लोग थे, इनके पास पैसा बहुत था, धनवान भी बहुत अधिक थे, इनके खजाना खुद सोने चांदी से भरा हुआ था अन्य राजाओं की अपेक्षा, इसीलिए हम उनको ग्रेट किंग मानते हैं, महान राजा मानते हैं। लेकिन आप सबसे ये पूछूंगा, ये बताओ इस देश में किसको आप महान राजा मानते हो? कोई बताएगा? राजा हरिश्चंद्र और रामचंद्र। राजा राम को मानेंगे, राजा हरिश्चंद्र क्यों? कर्म अलग, एक तो बरियाली जीवन उन्होंने जिया था, जबकि राम को देखिए, राम से ज्यादा धनवान भी थे क्योंकि उनके पास सोने की लंका थी। रावण राम से ज्यादा बलवान भी थे क्योंकि मृत्यु पर विजय प्राप्त उन्होंने कर रखी थी, ऐसा वरदान भगवान शिव ने उन्हें दिया था। तो रावण बलवान भी थे, धनवान भी थे, और प्रकांड पंडित उस समय के विश्व के माने जाते थे, विद्वान भी थे, ज्ञानवान भी थे। तो रावण राम की अपेक्षा धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, लेकिन रावण की पूजा नहीं होती है, राम की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि राम ने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया। विनम्रता, शालीनता कभी मत छोड़ना। आप इस इंस्टीट्यूट से यदि बाहर निकल रहे हो, अपना कोई गुरुजन यदि मिल जाए, टीचर मिल जाए,
बच्चों पैर छूने में कभी संकोच मत करना। जिनके गले ये उतरे वो स्वीकार करें, जिनके गले ना उतरे हो उन्हें मुझे कुछ नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए प्राइमरी स्कूल में एक मौलवी साहब मुझे पढ़ाते, वो मिलने के लिए मुझे आए, रिटायर हो चुके। मैं बाहर जहां पर आम जनता दर्शन होता है एक दिन का, वहां पर मैं सभी से मिल रहा था। किसी ने आकर बताया कि मौलवी साहब आए। मैं कहा कौन मौलवी साहब? कहीं वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ाया है। तो मैं समझ गया कोई मौलवी साहब हो। मौलवी साहब जो ही हमारे पास, लोग अपना पकड़ कर उनको मौलवी साहब को लाए, ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे थे। मौलवी साहब को देखते ही मौलवी साहब का जो ही मैंने चरण स्पर्श किया, पैर छुआ, मौलवी साहब की आंखों से अश्रुधारा चलने लगी। आप ये कल्पना करो कि कितना बड़ा आशीर्वाद उस मौलवी साहब को मिला होगा। मंदिर और मस्जिद में मुझे वो आशीर्वाद नहीं मिल सकता जो मौलवी साहब के माध्यम से। मर्यादाएं कभी जीवन में नहीं टूटनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी मैंने मर्यादाएं कभी न टूटे इसकी सावधानी बरतता हूं। कभी हो सकता है कि टूट जाए गलती में, उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करूं। यहां पर टीचर्स भी बैठे हैं, शायद इनको मालूम होगा कि आज तक अपने पॉलिटिकल लाइफ में मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इस स्टेटमेंट को हमको विड्रॉ करना। तो इसीलिए मर्यादाओं का पालन करना। और मैं ये कह रहा था कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ क्यों है? संस्कृति इसलिए श्रेष्ठ है, राम ने त्याग किया, पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर दिया। उनकी प्यारी सीता को के ऊपर किसी ने, समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति ने उंगली उठा दी तो उसे अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का पैदा होने क्यों? इसलिए कि काम कर दिया, त्याग उन्होंने किया। राजा हरिश्चंद्र ने कैसा त्याग किया कि आप सभी बच्चे जानते हैं इसको। तो हमारे यहाँ महानता, ग्रेटनेस को मापने का पैमाना धन दौलत नहीं है, यह दुनिया के दूसरे देशों में है। हमारे यहाँ किसी राजा की महानता को मापने का पैमाना क्या है? त्याग है, तपस्या है, समर्पण है। इसी कारण हमारी भारत की संस्कृति विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठतम संस्कृति है। इस संस्कृति के प्रति आस्था, इस संस्कृति के जो वैल्यूज हैं उनको जीवन में उतारने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जीवन के जिस क्षेत्र में आप सब प्रवेश करने जा रहे हो, निश्चित रूप से आप सबको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसके लिए मैं अपनी बड़ा होने के नाते शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। और जिन शिक्षकों ने आपको तैयार किया है, उन सभी शिक्षकों का मैं अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।